दूसरी शादी। जब मैं अपने 4 साल के लड़के रामस्वरूप को गौर से देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वह भोलापन और आकर्षण नहीं रहा जो कि 2 साल पहले था। वह मुझे अपने सुर्ख और रंजीता आंखों से घूरता हुआ नजर आता है। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा कांप उठता है और मुझे वह वादा याद आता है जो मैंने 2 साल पहले उसके माँ से किया था। जब वह मृत्युशैया पर थी। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फर्ज किसी किसी वक्त ही महसूस करता है। उस दिन जबकि डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे, उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? ज़रूर कर लेना। फिर चौंक कर कहा, मेरे राम का क्या होगा? उसका ख्याल रखना अगर हो सके। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। और रामस्वरूप, तुम उसकी फिक्र न करो। क्या तुम अच्छी नहीं होगी? उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया, जैसे कहा, लो अलविदा। 2 मिनट बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। रामस्वरूप बिना माँ का हो गया। 2-3 दिन उसको अपने कलेजे से सिमटाए रखा। आखिर छुट्टी पूरी होने पर उसको पिताजी के सुपुर्द करके मैं फिर अपनी ड्यूटी पर चला गया। 2-3 महीने दिल बहुत उदास रहा। नौकरी की, क्योंकि उसके सिवाय चारा नहीं था। दिल में कई मसूबे बांधता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रुपया लेकर दुनिया की सैर को निकल जाऊंगा। यह करूंगा, वह करूंगा। अब कहीं दिल नहीं लगता। घर से खत बराबर आ रहे थे कि अलग अलग जगह से नाते आ रहे हैं। घर वाले बहुत अच्छे हैं। लड़की अकल से तेज और खूबसूरत है। फिर ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। एक ना एक दिन शादी करना ही है तो अब कर लो। हर बात में मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं हर बार इनकार किए जाता था। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी कर सकता है, जबकि उसकी इतनी सुंदर और पतिव्रता स्त्री को, जो कि उसके लिए स्वर्ग की एक भेंट थी, भगवान ने एक बार छीन लिया। वक्त बीतता गया। फिर यार दोस्तों में मजाक शुरू हो गया। कहने लगे, जाने भी दो, औरत पैर की जूती है। जब एक फट गई दूसरी बदल ली। स्त्री का कितना भयानक अपमान है। यह कहकर मैं उनका मुंह बंद कर दिया करता था। जब हमारी सोसाइटी, जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विधवा को दोबारा शादी कर लेने की इजाज़त नहीं देता, तो मुझको भी शोभा नहीं देता कि मैं दोबारा एक कुंवारी से शादी कर लूँ। जब तक विधवा पुनर्विवाह यह कलंक हमारे समाज से दूर नहीं हो जाता, मैं हरगिज़ कुंवारी तो दूर की बात है, किसी विधवा से भी ब्याह नहीं करूँगा। ख्याल आया, चलो नौकरी छोड़कर इसी बात का प्रचार करें। लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात जबान पर कैसे लाऊंगा? भावनाओं को व्यावहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना है उसे करके दिखाने में मुझ में कितनी कमी है, यह मुझे उस वक्त मालूम हुआ जबकि 6 माह बाद मैंने एक कुंवारी लड़की से शादी कर ली। घर के लोग खुश हो रहे थे कि चलो किसी तरह मान गया। उधर उस दिन मेरी बिरादरी के 2-3 पढ़े लिखे रिश्तेदारों ने डांट बताई, तुम जो कहा करते थे मैं शादी नहीं करूँगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे, अब वह तमाम बातें किधर गई? तुमने तो एक उदाहरण भी न रखा जिस पर हम चल सकते। मुझ पर जैसे घड़ों पानी फिर गया। आंखें खुल गई। जवानी के जोश में क्या कर गुजरा। पुरानी भावनाएं फिर उभर आई और आज भी मैं उन्हीं विचारों में डूबा हुआ हूँ। सोचा था नौकरी करके लड़के को नहीं संभाल सकता, औरत ही इस काम के लिए ठीक है। ब्याह कर लेने पर जब औरत घर में आएगी तो रामस्वरूप को उसके माँ की यादों से बाहर ला सकूँगा और वो उसका अच्छा खासा ख्याल रखेगी। लेकिन वह सब कुछ गलत अक्षर की तरह मिट गया। रामस्वरूप को आज फिर वापस गांव में पिताजी के पास भेजने पर मजबूर हूँ। क्यों? यह किसी से छुपा नहीं। औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था लड़की बड़ी नेक है, स्वजनों का अच्छा ख्याल रखेगी और रामस्वरूप को अपने बेटे की तरह समझेगी। लेकिन सब झूठ। औरत चाहे कितनी भी नेक दिल हो, वह कभी अपने सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकती। और इस बात का दुख है, वह वादा तोड़ने की सज़ा है
जो कि मैंने एक नेक बीवी से उसके आखिरी वक्त में किया था। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।